मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। 10 लाख के निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछले 17 महीने से जेल में थे मनीष सिसोदिया, क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। उनको राहत 17 महीने से नहीं मिली है। एक के बाद एक सुनवाई हुई, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। लेकिन एक बड़ी राहत की खबर है, जहां सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। 10 लाख के निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है मनीष सिसोदिया को। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मनीष सिसोदिया को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। 17 महीने बाद जमानत मिली है। 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। 10 लाख की निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को। तो बताते चले, जहां मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। पासपोर्ट उनको जमा करना होगा और हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। तमाम यहां पर जो आगे उनके सामने चुनौती रखी गई है, उन सभी को उनको आगे मानना पड़ेगा। जिसके बाद आपको बताते चले कि अब उनको फौरी तौर पर फिलहाल जमानत मिल गई है और एक राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से जेल में ही बंद है। करीबन 17 महीने 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब शराब मामले पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत उनको मिली है। जी देखिए जयपाल, जैसे कि हमने पहले भी सुबह चर्चा की थी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत को लेकर आज सुनवाई थी और काफी बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया, क्योंकि मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है। हालांकि क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये जमानत मिली है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में एक तरह से कहें तो उत्सव का माहौल है और एक बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट का इस पे ये कहना है कि इतने समय, लंबे समय तक अगर किसी भी व्यक्ति के तौर से अगर कोई सबूत नहीं प्राप्त होते हैं, तो बहुत समय तक उसे जेल में बिना किसी आधार के नहीं रखा जा सकता है। और यही तर्क रखते हुए इस बार मनीष सिसोदिया को जो जेल है वहां से राहत मिली है, जमानत मिली है। और जमानत के बाद अब कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी में मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भी जिस तरह से हमने बात की थी, उससे ये नजर आ रहा था कि इतने लंबे समय के बाद लगातार जब कोर्ट में सुनवाई होती थी, तथ्यों को रखा जाता था सीबीआई के माध्यम से, और कोर्ट उस पर जिस तरीके से हेयरिंग करता था, उससे अभी तक अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि फिलहाल जो जमानत है वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस बार जो जमानत है वो मिल चुकी है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी काफी मजबूती के साथ जो अपना काम है धरातल पर उसे पूरा कर सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले भी आपने देखा कि कई बार ये कहा भी कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिन पर लगातार शिकंजा तानाशाही का कसा जा रहा है, लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, किसी भी विभाग का काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं रुका, वो लगातार चलता रहा। और आज इतनी बड़ी जीत के बाद कह सकती हैं कि आम आदमी पार्टी अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो मनीष सिसोदिया की जमानत एक बहुत बड़ी खबर इस समय आम आदमी पार्टी के लिए भी है और उनके कार्यकाल के लिए भी है। जयपाल, बिल्कुल रिया, लेकिन इस बीच में ये भी कहा जा रहा है उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां रखी गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे यहाँ पर उनके सामने शर्तें रखी गई है जिनको मनीष सिसोदिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि हर सोमवार उनको पेश होना होगा, इसके साथ साथ उनको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतना लंबा समय रहा, लगभग
17 महीने से ज्यादा का समय रहा और इस दौरान तमाम जो दलीलें हैं उनको पेश किया गया, तर्कों को तमाम को रखा गया, लेकिन मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से उन सभी चीजों को अपने दायित्व के साथ कहीं न कहीं पर सुना गया और जिस तरह से कोर्ट ने लगातार फैसला सुनाया उसको मानने भी रखा गया। तो ऐसे में अब जब कोर्ट का फैसला काफी निर्दय रूप से सामने आया है और कोर्ट ने सीधा ये कहा है कि बिना किसी सबूत और आधार के किसी भी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो जमानत है वो मनीष सिसोदिया को प्राप्त हुई है। अब आगे चलकर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, जयपाल कितनी मजबूती के साथ वो दोबारा कार्य करते नजर आएंगे, ये देखना है मौका। बिल्कुल रिया, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अभी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पूरी खत्म होती नजर नहीं आ रही। जहां मनीष सिसोदिया को राहत जरूर मिली, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। चलिए एक बार फिर से रिया से संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल बताते चले कि इस मामले पर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, कुछ शर्तों के साथ उन्हें ये जमानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां संजय सिंह का बयान भी सामने आया, केजरीवाल जल्द बाहर होंगे। सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया। शराब घोटाला केस, सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया को जहां जमानत मिली है उसको लेकर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं आपको। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। बताते चले जहां संजय सिंह ने भी यहां पर निशाना साधा और ये कहा है कि मनीष और सिसोदिया को जैसे जमानत मिली, जल्दी अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। फिलहाल कुछ शर्तों के साथ उनको ये जमानत दी है। तकरीबन 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष और सिसोदिया।